मंगलवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने एक परिवार को झंझोड़ कर रख दिया। इस घटना में 7 साल की बच्ची माही नाम की जिसकी जान चली गई, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में यह खबर सनसनी की तरह फैल गई। आपको बता दें कि हसन चौक स्थित राज हाई स्कूल के मुख्य द्वार पर 7 साल की बच्ची खेल रही थी। उसी दौरान लोहे के लगे गेट के अचानक गिरने से वहां खेल रही बच्ची उसके नीचे दब गई और उसी वक्त बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों में रोना पीटना मचा हुआ है। इस घटना की सूचना संबंधित थाने को दी गई, जिसके बाद थाना वहां पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं वार्ड पार्षद सोनी पूर्वे ने इसे स्कूल प्रशासन की लापरवाही बताते हुए परिवार को लोगों को बच्चे की मृत्यु का मुआवजा देने की भी मांग की है। वहीं इस घटना में जिस बच्चे की जान गई है उसका नाम माही बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर लोगों ने काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ये उनकी माँ है। सपोर्ट अच्छा और वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। साला रे पटुआ रे उसके आगे जाके देखेंगे वहाँ पर पोस्टमार्टम में ये हसन चौक राज स्कूल के पास की घटना है। यहाँ 7 साल की एक बच्ची स्कूल के पास खेल रही थी। अचानक से गेट कमज़ोर होने की वजह से स्कूल प्रशासन के लापरवाही की वजह से बच्चे के बॉडी पे गिरने की वजह से बच्चे का स्पॉट मर्डर हो गया। और मैं चाहूँगी कि स्कूल प्रशासन इसका मुआवजा भरे और सीईओ साहब को भी 4 बार फोन किए हैं, अभी तक उठाए नहीं। तो क्या आप चाहती हैं? मुआवजा मिले बच्चे को 10 लाख रुपया। नाम बता दीजिए अपना। सोनी पूर्वे। क्या है आप? वार्ड पार्षद 11 से का मरासन पर है। दूसरा बात है कि अभी बच्चियाँ लोग बोल रही थी, हम भी देखे हैं, 1 कड़ी पर कुंटल भर का लोहा लगा हुआ था। 5 कुंटल के। कम से कम हमको ये कहना है कि क्या प्रिंसिपल अंधे थे या स्कूल के जो संस्थापक है वो अंधे हैं कि बिहार सरकार अंधे है कि जिला प्रशासन अंधा है? क्योंकि कुंटल भर का लोहा 1 कड़ी पर लगा हुआ था। आज एक बच्ची का मौत हुआ है, कल लाखों आदमी का उस जगह पर मौत हो जाता था क्योंकि 50 आदमी से वो लोहा उठ नहीं रहा था। इसकी लापरवाही किसकी मानी जाएगी? जिला प्रशासन और स्कूल के प्रबंधक लोग। क्या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? प्रशासन आई है, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हम प्रशासन को कह रहे हैं कि आप जिला प्रशासन यहाँ उतरे, हम लोग को जो कहेंगे हम लोगों को मुआवजा दीजिए, हम लोग से हट जाएंगे। कितना साल की बच्ची है जो मरी है? 5 साल की बच्ची है। क्या नाम होगा उनका? बच्ची का नाम हमको नहीं पता। माई उसके पिताजी का नाम? दिलीप कुमार है। हसन चौक पर ही। सीतामढ़ी में बाघ ने 12वें दिन सोमवार की शाम को फिर से एक और जानवर का शिकार किया। घटना शहर से सटे पड़ोसी पुल के समीप सरेक की है, जहां बाघ ने एक और जंगली सुअर को अपना शिकार बना लिया। इससे पूर्व बाघ द्वारा एक नीलगाय का भी शिकार करने की बात सामने आई है, लेकिन उस नीलगाय का सुराग नहीं मिला है। शक है कि पछाड़ने के दौरान झाड़ी में ही नीलगाय पर हमला किया गया होगा। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सोमवार की शाम जंगली सुअर के सर के कुछ अवशेष बरामद किए हैं। बाघ की तलाश को लेकर वन विभाग की टीम पड़ोसी पुल के समीप खरौरी के पास पिंजरा रखा गया है। अब तक बाघ ने 6 से अधिक जानवरों को अपना शिकार बना लिया है। बाघ ने पकड़ में ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि वह अपने भूख मिटाने के लिए रात को शिकार कर लेता है। वहीं जिस झाड़ी
में छिपता है वहां भी वह किसी न किसी जानवर को शिकार कर लेता है। वहीं एक और वन विभाग उसे पकड़ने के लिए पिंजड़े में मारे गए जानवर को रखकर उसका इंतजार में जुटे हुए हैं। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना शाखा दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ और नगर निगम संविदा एवं दैनिक कामगार यूनियन के द्वारा नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर और पार्षदों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। संघ की ओर से सभा की अध्यक्षता राजा राम अध्यक्ष के द्वारा किया गया। इस समारोह में नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर और पार्षदों को पाग, माला, चादर से सम्मानित किया गया। वहीं संघ के महासचिव मुख्तार अहमद खान ने अपने वक्तव्य में सभी पार्षदों, उपमहापौर, महापौर का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि दरभंगा नगर निगम के सभी कर्मचारी उनके साथ हैं। वहीं इस सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित पार्षदों ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि इस बार महापौर, उपमहापौर को आम जनता के द्वारा चुना गया है, जिससे सभी के बीच काफ़ी खुशी भी है। साथ ही नवनिर्वाचित पार्षद मुकेश महासेठ ने कहा कि आने वाले 5 सालों में नगर निगम की तरफ से ऐसा कार्य किया जाएगा जो एक इतिहास के रूप में याद किया जाएगा। अब तक जो कार्य हुए हैं उससे जनता नाखुश है, लेकिन अब जो शहर हित में विकास के कार्य किए जाएंगे उसे सभी याद रखेंगे। इसमें सभी पार्षद, महापौर और उपमहापौर को पूरी तरह से सहयोग करने में अपना अपना योगदान पूरे तरीके से देने को तैयार हैं। पटना द्वारा नगर निगम में आज एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे कहिए दरभंगा में इस बार इतिहास रच के आया है कि वोट के ताकत से चुने गए 2 ऐसे महारथी, अंजुम महाराज जी और नाजिया हसन जी। हम पूरे पार्षदगण आपको पहले धन्यवाद देते हैं और पूरे दरभंगा आस लगाए हुए हैं आपसे मैडम कि कम से कम दरभंगा जो पहले इस जगह पर जो भी बैठता था वो समझिए मैनेज होता था या तो पैसा के ताकत से बैठता था। आप जनता के वोट के ताकत से बैठे हैं मैडम, और पूरे दरभंगा आस लगाए हुए आपसे मैडम कि दरभंगा में विकास होना चाहिए। जो स्थिति दरभंगा में चल रही है इतना दिन से, हम लोग को आपके जैसा नेतृत्व मिला है और हमारे मुख्तार सर भी है, और हम लोग चाह रहे हैं कि दरभंगा में इस बार 5 साल जो काम हो एक इतिहास के रूप में काम हो, और ये जो बना है टीम वो पूरे इतिहास के रूप में गिनती हो। इसमें आप लोग साथ दीजिए विकास में, और हम लोग पूरा साथ आप लोग को देंगे। इसके बाद से अपने चादर पकड़ के देखिए थोड़ा। डिप्टी मेयर, मेयर और जितने भी पार्षद हैं सभी को धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 36 से तीसरी बार जीत के आई हूँ। फिरदौस जहाँ मेरा नाम है। महासंघ वहीं महापौर अंजुम आरा ने भी इस सम्मान समारोह में अपनी खुशी जाहिर करते हुए सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि शहर के बेहतर विकास के लिए नगर निगम के सभी कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद के सहयोग की जरूरत है। नगर निगम में काम करने वाले सभी एक परिवार की तरह हैं। इस परिवार का फर्ज है कि दरभंगा शहर के बेहतर कार्य के लिए अपने अपने फर्ज को बखूबी तरीके से निभाएं। शहर को साफ स्वच्छ बनाए रखने में सभी अपना अपना योगदान दें ताकि दरभंगा शहर का बेहतर विकास हो।
आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ कि अभी हम लोग सिर्फ जीत के आए हैं, लेकिन असल काम हम लोग का अब शुरू होता है। असल काम ये है कि हम लोग को नगर निगम में सारे कर्मचारियों, अधिकारियों, पार्षदों सभी की मदद से हम लोगों को बेहतर से बेहतर काम करना है और दरभंगा को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। इसके लिए हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना होगा। आप लोग ईमानदारी से, अधिकारियों और पदाधिकारियों सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करें और हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर शहर का विकास करने का काम करें। जो मिशन पे हम लोग चले हैं, हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग का पूरा दरभंगा नगर निगम परिवार है और परिवार के सारे सदस्यों का फर्ज होता है कि वो नगर के विकास के लिए सभी लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग काम पर पूरी तरह से ईमानदारी बरतें और मुझे भी सहयोग करें कि विकास का रास्ता जो मैंने चुना है उसे मैं कैसे और कहां से शुरू करूं। और आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोगों ने जो मुझे स्नेह और प्यार यहाँ आके दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भुट्टा चौक पर अपराध की साजिश रच रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शिवनंदपुर गांव के मिथुन चौधरी का पुत्र विक्की कुमार और इसी थाना क्षेत्र के भागीरथपुर गांव के भोला कुमार का पुत्र रुस्तम कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक देसी पिस्टल और गोली बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि संवाददाता सम्मेलन के दौरान मंगलवार तीसरे पहर एसपी विनय तिवारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कल्याणपुर के भुट्टा चौक के पास मनियारपुर की ओर जाने वाली सड़क में 2 युवक हथियार के साथ खड़े हैं। वह राहगीरों के साथ लूटपाट कर सकते हैं। सूचना के आधार पर कल्याणपुर पुलिस के दारोगा राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की तो उक्त दोनों बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश के पास तलाशी ली गई तो उसके पास देसी पिस्तौल के अलावा एक मोबाइल भी बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश का आपराधिक इतिहास पता लगाया जा रहा है। उन्हें बताया कि अपराध होने से पूर्व बदमाश की गिरफ्तारी हो जाने से कल्याणपुर क्षेत्र में लूट की वारदात टल गई, नहीं तो उक्त दोनों बदमाश द्वारा राहगीरों के साथ लूटपाट किया जा सकता था। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में कल्याणपुर थाने में आर्म्स एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। को लेकर के हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि जो भी लोग हम लोग जब वाहन चेकिंग कर रहे हैं या अन्य तरह के जो एस ड्राइव चलाए जा रहे हैं उसमें उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मात्रा में हथियारों को बरामद किया जाए ताकि अपराधिक घटनाओं पर लगाम लगा सकें हम लोग। उसी क्रम में कल्याणपुर थाना में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, विक्की कुमार और रुस्तम कुमार। इनके पास से एक देसी पिस्टल मिला है, एक मोबाइल भी मिला है। ये लोग भविष्य में
अभी ये लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इन लोगों की कार्य योजना थी घटनाओं को अंजाम देने की, और ये इनका हथियार को उन्होंने जो उपलब्ध किया है उसकी चेन हम लोग तलाश रहे हैं कि इनको हथियार उपलब्ध किसने कराया था, और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह हथियार को लेकर के आगे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना था। तो फिलहाल कार्य योजना बनाते हुए ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मंगलवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार, ट्रैफिक डीएसपी दरभंगा बिरजू पासवान सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जिले के सभी थाना से आए हुए थानाध्यक्ष कई पुलिस पदाधिकारी ने शिरकत किया। आयोजित इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने दरभंगा जिला के विभिन्न थाना के कार्यों की समीक्षा करते हुए वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, अपराध नियंत्रण एवं केस डिस्पोजल में तेजी लाने सहित कई दिशा निर्देश दिए। वहीं आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर मीटिंग में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही अच्छे वातावरण में शांति पूर्वक संपन्न कराने को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। क्राइम मीटिंग के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज क्राइम मीटिंग में इस साल जो हमारे पास आने वाले चैलेंजेस हैं और जो हम लोग आगे लक्ष्य निर्धारण करेंगे उसको लेकर चर्चा की गई। केस के डिस्पोजल हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और जो संपत्ति मूलक अपराध हैं उनमें कैसे गिरावट की जाए, उन सबको लेकर चर्चा की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश सबको दिए गए हैं। आगामी गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। बाकी जो दिक्कतें हैं हमारे पुलिस के कर्मियों की, पदाधिकारियों की, उसको भी डिस्कस किया गया है इसमें। तो सभी पहलुओं पर चर्चा की। सरस्वती पूजा के लिए क्या कब विसर्जन किया जाएगा, किस तरह से व्यवस्था किया गया है और क्या खास दिशा निर्देश किया है? कई जगह पर में आपसी सरस्वती पूजा इस साल 26 तारीख को ही है, संभावना है मनाए जाने की। अभी किसी थाना में बैठक नहीं हुई है शांति समिति की। वो निर्देश दिया गया है कि अगले 3 से 4 दिन में सभी लोग शांति समिति की बैठक कर लें। जो प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं सीआरपीसी के तहत वो भी सब लोग कर लें। पूर्व के केसेस में कोई अपराधी अगर वांछित है तो उसकी गिरफ्तारी कर लें और रूट निर्धारण सत्यापन कर लें सब लोग। विसर्जन की तिथि टेंटेटिव हम लोग 27 को रखे हैं कि 27 को करेंगे, लेकिन शांति समितियों की जब बैठकें हो जाएंगी उसके बाद ही उस पर कुछ क्लैरिटी आएगी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एल्यूमिनी एसोसिएशन को वैधानिक स्वरूप देने, आर्थिक सहयोग आने तथा अस्थायी कार्यालय खुलने से एसोसिएशन को मजबूती मिलेगी। समुचित व्यवस्था से अलग होने पर संगठन का पतन हो जाता। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर में पूर्ववर्ती छात्रों के संगठन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एल्यूमिनी एसोसिएशन के कार्यालय का लाल फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कही। आज जो तमाशा हम करेंगे, जो अखबार की न्यूज बनेगी और दूसरे दिन वो खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो पॉलिसी बनाए वो इस तरह की कोई बनाए जिसमें कोई इस तरह के छेद करने की या लीकेज सीपेज की कोई गुंजाइश ना हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएशन की बनती है। मैंने लखनऊ में पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया था। एक अलमनी के तरफ से पूरे गेस्ट हाउस को रिनोवेट करके उसमें एक व्यवस्था दी थी, हॉल भी दिया था, सेमिनार भी करने के लिए दिया था, बैठने का भी स्थान दिया था और एक उसका रिनोवेट करने की पूरी योजना अलमनी की तरफ से पूरा मैं पाया था, उस मैन को स्वीकार किया गया। तो ये काम इस तरह से है जो एक बात एक दिन के काम नहीं है, कंटिन्यूस सोच के काम है। और प्रशासनिक दायित्वों को निभाते हुए मैंने ये अनुभव किया कि पैसे की कोई कमी कभी नहीं आती। बड़ा प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, आपकी नीयत अगर ठीक है तो वो पैसे की व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है। जैसे जिला अध्यक्ष
अफहाम अफाकी ने उप महापौर नाजिया हसन से मिलकर उन्हें जीत की बधाई दी और शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए ध्यान आकर्षित करवाया। अमानुल्लाह ने सिलसिलेवार तरीके से 3 बिंदु बताए जिनमें शहर में साफ सफाई हो, साथ ही स्कूल के आने जाने के समय में मुख्य सड़क पर कचरा उठाव नहीं किया जाए। शहर देश के प्रदूषित शहर के लिस्ट में शामिल है। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। युद्ध स्तर पर उड़ान दस्ता टीम निर्माण कार्य वाले जगह पर निरीक्षण कर सुझाव दें। पानी का छिड़काव हो। कुछ असाइनमेंट तैयार किया जाए जिसमें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद लिया जाए। शहर में लोग पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं तो कई मोहल्ले पानी से साल भर डूबे रहते हैं, उसका भी हल निकाला जाए। वहीं उप महापौर से मिलने के बाद उन्हें कुरान और SIO कैलेंडर भी दिया गया। आगे इस टीम ने कहा कि वो बहुत जल्द महापौर से भी मिलेंगी और उनका भी ध्यान इस समस्याओं की ओर केंद्रित करवाएंगी ताकि शहर हित में बेहतर कार्य हो सके। इस टीम में इब्राहिम जुनैदी और ताहा अफाकी भी मौजूद थे। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.